गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है। यानी इसमें संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, सारी चीज़ें एक साथ है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना यह बताती है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। यह भी बताती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का भी विवरण है, और ये उद्देश्य हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना तथा व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। प्रस्तावना इसके अपनाने की तिथि भी बताती है। प्रस्तावना में संविधान सभा द्वारा संविधान को जो स्वीकृत किया गया है वो तिथि 26 नवंबर 1949 बताई गई है। प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बेरुबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला निर्णय बदलते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यह संशोधन है संविधान के मूलभूत ढांचे के अनुसार ही होना चाहिए। अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी, जो कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। ये आज हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।